मतदाता सूची पुनरीक्षण जो जारी किए हैं, इससे तो हमको लगता है कि सफल नहीं हो पाएंगे। जनता है, नाम कटेगा, ठीक है, उनका उपाय है कि जीत जाएंगे, बाकी लोग वोटर छट जाएंगे और इनका अपना वोटर चुना जाएगा। ऐसे नहीं होता है। प्रशांत किशोर की जहाँ तक सवाल है, तो राजनीति के नवजात शिशु हैं। प्रशांत किशोर जी को भी बिहार की जनता ढूंढने नहीं जा रही है। आप गांव में चल के देख लीजिए, गांव में चलिए, कितने % गाड़ी किनके पास है? बड़े बड़े लोग के पास होगा, छोटे छोटे के पास तो है नहीं। सब पार्टी से छटा हुआ व्यक्ति है, मतलब नेता है, उसको ही अपना पार्टी में घुसा रहे हैं। और विधानसभा में एक कोई भाड़ा पर आदमी रख ले, और विधानसभा में मतलब बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होनी है। चुनाव की तारीख से पहले चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई है, बयानों का दौर शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस समीकरण के आधार पर बिहार की जनता इसे देखती है, आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? अरे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ही, और ये अच्छे नेता है, लेकिन अभी जो ये मतदाता सूची पुनरीक्षण जो जारी किए हैं, इससे तो हमको लगता है कि सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? इसलिए कि इसमें इतना गड़बड़ी है कि हमारे पास 10 तरह के आईडी है, लेकिन ये सब अनवैलिड कर दिए। अब बताइए, आप ही बताइए कि हम किस चीज़ से इनको दें। हमारे पिताजी का मांगते हैं कि भाई आप मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए, बहुत सारी चीज़ इसमें डॉक्यूमेंट 11 तरह के मांग रहे हैं, बाकी और जो है वो सबको रिजेक्ट कर दिए। जैसे आपका आईडी हो गया, पहचान पत्र हो गया, या मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब को छांट रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के तो विषय में कहा गया है, उसमें 11 ऑप्शन है, 11 ऑप्शन में से आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस है। एक आध पीस किसी को होगा, जो जिनके पास गाड़ी होगा उनके पास होगा, बाकी और मतदाता के पास तो है नहीं। आप गांव में चल के देख लीजिए, गांव में चलिए, कितने % गाड़ी किनके पास है? बड़े बड़े लोग के पास होगा, छोटे छोटे के पास तो है नहीं, और है भी तो उनके पास अभी लाइसेंस भी नहीं बना होगा। तो बहुत सा प्रमाण चीज नहीं है, और ये जो है कुछ साजिश है, इसलिए ये तो जीत गए। हम तो कहें कि ऐसा ही जीत गए, लेकिन 25 से ज़्यादा सीट इनको आने वाला नहीं है। एनडीए को? हाँ, इस नहीं, नीतीश कुमार को हम एनडीए का कहेंगे, अभी तो मुख्यमंत्री वही है, इनको नहीं आ सकता है। इसलिए कि जनता है, नाम कटेगा, ठीक है, उनका उपाय है कि जीत जाएंगे, बाकी लोग वोटर छट जाएंगे और इनका अपना वोटर चुना जाएगा। ऐसे नहीं होता है। अब इनका जो एम है वो होगा। हमको तो लगता है कि नहीं, जिस प्रकार से इन्होंने किया है वो एकदम सरासर गलत है, इसको रद्द करना पड़ेगा। और हम तो चाहते हैं कि ना रद्द कर दे, अच्छा आदमी है, बढ़िया है, फिर से इसका जांच कराए, बढ़िया से कराए। निर्वाचन आयोग द्वारा जो यह किया गया है, सबसे पहला चीज है कि बिहार के जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब मजदूर व्यक्ति रहता है, किसान व्यक्ति रहता है, और किसान को अपने काम से छुट्टी है नहीं। जो रोज 500 रुपया कमाने जाता है, वह कहाँ कागज बनवाते दौड़ते हुए चलेगा, कहाँ गरीब मजदूर आदमी जाएगा भाई। एक तो कि एगो काम पड़ जाता है तो ब्लॉक में दौड़ते दौड़ते जूता खिया जाता है, पैसा रुपया देवे पड़ता है, तब जाके काम होता है। तो ये वोटर आईडी बनवावे के फिर में कहाँ कहाँ दौड़ते चलेगा वोटर आईडी को सही करवाने में। तो ये सरकार को चाहिए, सरकार के जो लोग मतलब वहाँ जो BLO बहाल है या मास्टर साहब जो स्कूल में बहाल हैं, उन लोगों को चाहिए कि घर घर जाकर मतलब ये वेरिफिकेशन करें, कौन वोटर है कौन नहीं है। दूसरे तरीके से करें, बहुत सा तरीका है, उनके बाप दादा के कितना दिन से वहाँ पर रह रहे हैं, उनके घर जाकर देखें। तो आम आदमी कहाँ कहाँ दौड़ी चलेगा, सर्टिफिकेट बनवाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा कि कौन कागज बनवाएगा। तो आम आदमी को इससे परेशानी है। हम ही नहीं कहते हैं, बहुत लोग फर्जी वोटर भी हैं, फर्जी वोटर बहुत बनाया गया है, इसमें संशोधन जरूरी है। लेकिन निर्वाचन आयोग से हम लोग आग्रह करते हैं और बिहार सरकार से कि सही तरीका अपनाकर इसका संशोधन किया जाए। गलत तरीका से नहीं, हर चीज़ में काम होना चाहिए, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, जिससे आम लोगों को, जो गरीब मजदूर व्यक्ति है, जिसके पास पैसा है, जो लाखों रुपया कमा रहा है, उसको तो कोई 10 दिन बैठू के खाएगा तो दिक्कत ना है, लेकिन गरीब मजदूर अगर 2 दिन बैठ के खा जाएगा तो उसके परिवार को भूखे मरने पड़ेगा। ये स्थिति है। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। नेताजी लोग जाके ऊपरे बैठ गए हैं कुर्सी में, अपने AC रूम में सो रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपया के संपत्ति जमा कर लिए हैं और आराम से बैठ के वहाँ कानून बना रहे हैं। तो ये कानून जनता पर तानाशाही नहीं ना चलेगा। तो इन सब चीज़ों का हम लोग गलत चीज़ जो भी रहेगा उसका विरोध करते हैं। हाल में ही
मुख्यमंत्री जी सड़क से गुजर रहे थे, तो देखिए 2 घंटा इस सड़क को बंद कर दिया गया। ये जो पूरा सड़क आप अगल बगल देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ आने जाने से लोगों को कोई फायदा हो या न हो, क्योंकि उनका है कार्यक्रम है, रोज का इधर उधर आना जाना रहता है, तो उनसे लोगों को कोई फायदा हो या ना हो। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा इस सड़क बंद रहा। कितने लोगों को हॉस्पिटल जाना है, कितने लोगों को ड्यूटी जाना है, कितने लोगों को काम करने जाना है, और सड़क को बंद कर दिया। 2 घंटा देखे कि धूप में और बारिश में यहाँ आदमी छेकायल था, उनके चलते जब उधर से लौट के गए तब यहाँ से इस सड़क को खोला गया चारों पार्टी से। तो समझिए कि नेताजी लोग मतलब वो लोग वीआईपी है। वीआईपी कल्चर, कोई नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, वीआईपी कल्चर को भी बिहार में खत्म करना चाहिए। कोई अब जाइए भाई, आपको सड़क है, आपको जाने से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस सड़क आम जनता का है, आम जनता इसका टैक्स दे रहा है, आम जनता इस पर चलने का टैक्स दे रहा है। तो इस सड़क को क्यों इतना 5 मिनट 10 मिनट हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा बंद किया जाता है, तो यह कहीं से सही नहीं है। देखिए कानून में बिहार के जो अभी स्थिति है, बहुत संशोधन की जरूरत है, बहुत। लेकिन ये तो यहाँ अभी जो स्थिति बिहार की है, इतना धीमा गति से विकास अभी हो रहा है। कोई हम ही नहीं कहते कि वो आ जाएगा तो विकास कर देगा, क्योंकि सभी लोगों को हम लोगों ने देख लिया है। 15 साल राजद के शासनकाल को भी बिहार के लोगों ने देखा है, इससे भी बुरा स्थिति था उनके शासनकाल में। लेकिन नीतीश जी आए हैं तो सुधार किए हैं, बहुत काम किए हैं। जो काम करेगा उस व्यक्ति को यह नहीं कहा जाएगा कि काम नहीं हुआ। बिहार में बहुत काम हुआ है। एनडीए की सरकार ने जो पहले 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर का दरवाजा बंद, गांव के गांव एक के बार साफ हो जाता था, चारों पार्टी मतलब घेरा काटा काटी होता था। बिहार में जातिवाद इतना चरम पर था। आज जो हरिजन दलित बस्ती में शिक्षा नहीं पहुंचा था, लोग ललटेन के रोशनी में उस समय पढ़ता था, मतलब इतना अव्यवस्था उस समय हो गया था कि कहिए मत। लेकिन अव्यवस्था को नीतीश कुमार ने खत्म किया है, कार्य किया है। इनके कार्य की हम लोग सराहना करते हैं। लेकिन जो कार्य जैसे विकास हुआ, लेकिन विकास अब धीमा हो गया है, इसको तेज करने की जरूरत है। एक मतलब जिसमें जोश रहेगा, जुनून रहेगा, नेता बनता है तो नेता में काम करने का एक अंदर से लालसा रहता है, तब ना कोई काम होता है। नीतीश जी का हमको लगता है कि जुनून अंदर से काम करने का मर गया है, इसलिए इनको बदल के दूसरा कोई मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करना चाहिए, जिसमें अंदर से काम करने की मतलब इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो। इनकी इच्छा शक्ति मर गई है, इसलिए नया कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे, भाजपा में ही करे, जदयू में ही करे। लोग तो चुनेगा, वोट देगा अच्छा कार्य के नाम पर। लेकिन देखिए जात पात से बिहार और ये सब चीज़ से अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग भी हर जात समाज में शिक्षित हो गया है। जात पात के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा, काम के नाम पर वोट मिलेगा। विपक्ष भी केवल जात पात की राजनीति कर रहा है। कई दिन यहाँ के लोगों का मुद्दा उठाया है, जमीनी मुद्दा उठाया है, केवल जात पात के नाम पर राजनीति करती है, राजद हो या कांग्रेस हो।